नमस्ते। मैं दीपा दीप योगा की तरफ से आज के इस मेनोपॉज के वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं मेनोपॉज का जो कठिन समय होता है उसको एक हेल्दी तरीके से हम योग की मदद से कैसे मदद कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में पहले थ्योरी देख लेते हैं। मेनोपॉज का जो एज आता है यूजुअली वो 46 के 50 के बीच में आ जाता है। किन किन महिलाओं को ये पहले भी आ सकता है, जिसके कई सारे रीजंस हैं। जैसे हमारा पीरियड पहला शुरू कब हुआ था, हमारे जेनेटिक्स, हमारी माँ का साइकिल कैसा था, तीसरा है हमारा न्यूट्रिशन लेवल कैसा है, पिछले 30 सालों में हमने हमारी बॉडी को मेंटेन कैसे किया है, और चौथा है बहुत इम्पोर्टेंट आजकल स्ट्रेस लेवल। तो ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपका मेनोपॉज कब शुरू होगा, कितने ड्यूरेशन में रहेगा और इसके सिम्टम्स और परिणाम आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे जाते हैं। याद कीजिए, जब हमारे पहले पीरियड शुरू हुए थे 12 से 14 की उम्र में, तब क्या हुआ था, हमारी बॉडी का आकार बदला था। शरीर में, चेस्ट में, हिप में एक गोलाई आ गई थी। हमारे हार्मोन्स अंदर चेंज हो रहे थे, क्योंकि ईस्ट्रोजन लेवल जो है वो धीरे धीरे हमारे अंदर बढ़ रहा था। ईस्ट्रोजन लेवल हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में काम आता है। तब मूड स्विंग्स भी हुए थे, क्रैम्प्स आए थे, चिड़चिड़ापन हुआ था। ये पीरियड जब शुरू होते हैं तब सिम्टम्स आ जाते हैं। अब क्या हो रहा है, मेनोपॉज में धीरे धीरे 40 की उम्र के बाद हमारे पीरियड्स जो हैं वो धीरे धीरे कम और बंद होना शुरू हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें बहुत सावधानी बरतनी है। अंदर हमारे ओवरीज जो है वो श्रिंक होने लगते हैं, उनका फंक्शन डिक्लाइन होता है, जो कि ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। अंदर का शरीर का फैट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, जिससे हमारे मेनली लोअर बेली, हिप्स और बटक्स में ज़्यादा मोटापन आ जाता है। 5 to 10% फैट राइज आपके अंदर होना ही है, लेकिन ये फैट डिस्ट्रीब्यूशन रेशो जो चेंज हो जाता है वो हमें ईस्ट्रोजन शार्पली डिक्लाइन ना होके धीरे धीरे डिक्लाइन होने में मदद करता है। तो एक तरह से जो ईस्ट्रोजन से पीरियड्स आना हमारा एक कवच है, जो हमारे महिलाओं को बहुत सारे डिसीजेस से बचा के रखता है। अब थोड़ा सा देखिए लेडीज का लाइफ कैसा है। ये जो उम्र है, यहाँ तक आपके बच्चे सेटल है, शादी में आप सेटल है, आपके रिलेशंस में, आपके जॉब में आप सेटल है। अब आपको थोड़ा टाइम मिल रहा है, तो प्लीज़ ये हमें रोते हुए नहीं निकालना है कि मेरे लिए कोई नहीं है। तो आप एक योग की हमें जोड़ दे के लिव लाइफ ऑफ क्वीन साइज अब अच्छी तरीके से इसे फेस करते हैं। तो मैं एक एक आसन प्राणायाम का अलग अलग कॉम्बिनेशन सिम्टम्स के मुताबिक बनाऊंगी। आपको ये कितना करना है ये भी बताऊंगी, और आप ये करके मुझे आपका रिजल्ट प्लीज फीडबैक देके पोस्ट करना। तो आगे बढ़ेंगे, चलिए। मेनोपॉज के मेनली 3 फेजेस हैं। फर्स्ट इज प्री मेनोपॉज। प्री मेनोपॉज मतलब पीरियड्स आपके रेगुलर ही रहते हैं, खाली सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, हॉट फ्लैशेस, आपका रैपिड हार्ट बीट, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, ये शुरू हो जाता है। दूसरा है पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज यानी पीरियड्स, ओवरीज और फंक्शन डिक्लाइन हो गया है, ईस्ट्रोजन कम हुआ है और आपके सिम्टम्स जो है ज़्यादा सीवियर हो गए हैं, महिलाओं की कठिनाई बढ़ रही है। और लास्ट है पोस्ट मेनोपॉज, मतलब आपके पीरियड्स, लास्ट पीरियड पूरा बंद हो जाना। तो शुरू करते हैं, चलिए।
फर्स्ट शुरू करते हैं कपालभाति स्लो फॉलोड बाय अनुलोम विलोम। कपालभाति एक एक्सहेलेशन प्रोसेस है जिससे हमारा पूरा ब्रीदिंग पैसेज क्लीन हो जाता है। हमें जो स्लगिशनेस, लेथार्जी ये पीरियड में आ जाती है, तो हमारी ब्रेन को एक्टिव रखने में कपालभाति मदद करता है। अनुलोम विलोम हमारी एंडोक्राइन सिस्टम को अच्छी तरीके से बैलेंस करता है। तो कपालभाति मैं आपको दिखाती हूँ। हाथ मैंने थाइस पर ली है, बैक स्ट्रेट रखा है, मैंने लेग क्रॉस पोजीशन में लिए हैं। आंखें बंद कीजिए और हर स्ट्रोक में नाभि को हमें अंदर खींचना है, इस तरीके से। इस तरह स्लो कपालभाति हमें 300 करने हैं इमीडिएटली। लेफ्ट हैंड ध्यान मुद्रा में लिया है और मैं अनुलोम विलोम शुरू कर रही हूँ। राइट से इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सहेल। धीरे से 3 मिनट अनुलोम होने के बाद हम ये मुद्रा छोड़ के आगे की आसन की तरफ जाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट हम सिम्टम्स की तरफ आ रहे हैं। फर्स्ट, हॉट फ्लैशेस, एकदम से गर्मी शुरू हो जाती है, पसीना आ जाता है। दूसरा है रैपिड हार्ट बीट या समटाइम्स स्किप हार्ट बीट भी हम महसूस कर सकते हैं। और है बिना वजह मूड स्विंग और एंगर इशू। अब ये क्यों होता है? हमारा एस्ट्रोजन लेवल जो धीरे धीरे कम हो रहा है वो अंदर ओवर स्टिमुलेट नर्वस सिस्टम को कर रहा है और हमारे अंदर हीट बढ़ रही है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी बहुत फास्ट एक्टिव हो रहा है जिससे रैपिड हार्ट बीट की समस्या होती है। और डेली हार्मोनल चेंजेस जिसकी वजह से हमारे मूड स्विंग और एंगर इश्यूज आ जाते हैं। तो इन तीनों के लिए मैं एक ही इफेक्टिव प्राणायाम बताऊंगी। ये ना कि आपकी सिम्टम्स में काम आएगा, सिम्टम्स काफ़ी कम होते जाएंगे। और दूसरा, ये आपके अंदर एसिडिटी लेवल और कब्ज की अगर समस्या है तो इसमें भी बहुत काम आता है, जिसका नाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं देख लेते हैं। टंग को हमें आउट करके इस तरह टंग पैलेट को रोल करना है। फिर टंग से सांस लेनी है, हवा पीनी है, जैसे से हम स्ट्रॉ से हवा पीते हैं। और उसके बाद हमें एकदम हल्के से नोज से एक्सहेल करना है। मैं करके दिखाती हूँ। हमें इसके लिए कोई मुद्रा नहीं लेनी। हाथ मैंने थाइस पर रखा है। बहुत इम्पोर्टेंट, हमें चेहरा शांत रखना है। आंखें बंद की है, टंग आउट। फिर से इस तरह हमें करनी है ये 20 स्ट्रोक्स। जिससे क्या होता है, हर सांस में हमें मुंह में, गले में, चेस्ट में ठंडाई फील करनी है। हमारे सिम्टम्स कम होने में इसकी काफी मदद होती है। अब आगे देखते हैं। और एक समस्या आ जाती है कॉन्स्टिपेशन, गैस की। और एक इसके साथ में दूसरा भी जोड़ रही हूँ। हमें कभी कभी शाम के वक्त एक एनर्जी डिक्लाइन वो भी हमें महसूस होता है। तो इसके लिए मैं कॉम्बिनेशन ले रही हूँ। तो मैं दोनों चीज़ आपको पहले बताती हूँ। मलासन हमारे पेट को अंदर दबाता है जिससे कि कॉन्स्टिपेशन, गैस की समस्या कम होती है। हमारा एनस जो है
उसको में खींचना और छोड़ना, ये मूवमेंट करनी है, जिससे हमारा मूलाधार चक्र एक्टिव होने में मदद होती है। मैं ये आपको बताती हूँ, आप समझ के कीजिए। पहले हमने सांस ली, हमने एनस को एक्सहेल करते हुए कॉन्ट्रैक्ट किया है, होल्ड किया है 5 काउंट और धीरे धीरे छोड़ दिया है। अब ये हमें करना है मलासन में। तो मलासन हमें जरा ज़्यादा देर करना है, इसके लिए हम इस तरीके से योगा ब्लॉक की मदद लेंगे। मैं आपको पोजीशन बताती हूँ। योगा ब्लॉक मैंने नीचे रखा, बटक्स मैंने इसके ऊपर प्लेस किए हैं, दोनों पैर W शेप में ओपन किए हैं, दोनों हाथों की नमस्ते पोजीशन ली है। एल्बो से मैंने अपने घुटनों को थोड़ा पीछे धकेला है, बैक को स्ट्रेट रखा है। ये है मलासन की पोजीशन। ये आप पहले प्रॉपर ले ले। चलिए सांस लीजिए, एनस को एक्सहेल करते हुए कॉन्ट्रैक्ट कीजिए 1 2 3 4 5 और इनहेल करते हुए रिलीज कीजिए। फिर से इनहेल, exhaling contract anus 1 2 3 4 5 और inhaling open। ये हमें करने हैं इसके लगभग 10 रोटेशंस। एक रेस्टिंग ब्रीथ लेनी है, फिर 10 करने हैं। ये बहुत ही हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी ऊपर लेने में, और अश्वनी मुद्रा है जिसका मतलब अश्व यानी घोड़ा, तो घोड़े जैसी ताकत आने में मदद होती है। अब हमें करना है बटरफ्लाई इन अंतरकुंभक। अंतरकुंभक यानी सांस को अंदर होल्ड करके रखना, जिससे क्या होता है, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को अच्छी तरीके से ऑक्सीजन अंदर मिल जाता है। हमारी ओवरीज, ये जो लोअर हिस्सा है, यहाँ पे हमें ब्लड फ्लो बढ़ाना है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है, इसके लिए हम ये आसन और प्राणायाम का कॉम्बिनेशन करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट मैंने किया है, ये दोनों पैरों को जॉइन किया है, बैक स्ट्रेट है, चेस्ट आगे है, दिस इज बटरफ्लाई। ये है बटरफ्लाई मूवमेंट। अब हमें इसमें करना है अंतरकुंभक। तो हम सांस लेंगे, बटरफ्लाई करते हुए होल्ड करेंगे और फिर 5 काउंट में एक्सहेल करेंगे। तो चलिए करते हैं। मैंने ली है ये भद्रासन की पोजीशन, यहाँ अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है। अब देखिए, सांस ली, फ्लैपिंग, सांस अंदर होल्ड है, एक्सहेल, फिर से रिलीज। इस तरीके से हमें 10 रोटेशन करने हैं, फिर गैप लेके और 10 रोटेशन करने हैं। हमारी पेल्विस की तरफ एक अच्छा ब्लड फ्लो और हमारे अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर बहुत ऊर्जा इससे हमें प्राप्त होगी। अब हमें देखना है नेक्स्ट आसन, शलभासन। शलभासन हमें लेट के करना है पेट के बल। इससे क्या होता है, हमारी किडनी की तरफ अच्छा फ्रेश ब्लड फ्लो आ जाता है, हमारे लेग्स लोकोमोटिव ऑर्गन्स है उनकी ताकत बढ़ जाती है और हमारे ओवरीज को फंक्शन में भी मदद हो जाती है। इसको कैसे करना है, इसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रखना है। तो पहले साइड में आ जाइए, धीरे से पेट के ऊपर मैं सो गई हूँ। चिन मैंने रखा है मैट पर, दोनों लेग्स जॉइंट है और हाथ रखे हैं मैंने थाइस के नीचे। अब शोल्डर्स रिलैक्स, इनहेल करते हुए 1 फीट में पैर ऊपर लिया, तो मेरा फ्लेक्स आउट है और फोर्स जो है वो पीछे की तरफ है।
इस तरह हमें होल्ड करना है 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे आइए और मकर आसन में रिलैक्स हो जाइए। फिर लेफ्ट लेग का करते हैं। चिन रखा मैट पर, लेग्स जॉइन किए, शोल्डर नीचे रखे, हाथ थाइज के नीचे। इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग 1 फीट अप, टो फ्लेक्स आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे सेम पोजीशन में इस तरह दोनों पैरों को भी हमें 10 काउंट होल्ड रखना है, फिर नीचे लाना है। ये होने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होके हमें मकर आसन में बेली को फोकस करना है। अब हम देख रहे हैं सिटिंग गर्भासन। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह हमें पैर को फोल्ड करना है। दोनों पैर जितना हो सके आपके पेट के पास लाइए। हाथ मैंने इस तरह लॉक किए हैं। अब पैर ज्यादा पास आ गए हैं और हील को रेज किया है। सर मैंने अंदर डाला है और बैक जो है उसमें हल्का कर्व लेना है। इसमें हमें करना है बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक कैसे करते हैं? इनहेल, एक्सहेल एंड होल्ड। तो मैंने सिटिंग गर्भासन लिया। इनहेल, एक्सहेल एंड होल्ड। इनहेल, एक्सहेल एंड होल्ड। इस तरह हमें करने हैं 10 भी। ये गर्भासन हमें एक सिक्योर फीलिंग देता है। इतना ही नहीं, हमारे एंगर को कंट्रोल करने में, माइंड को काम करने में इसकी बहुत मदद मिलती है। तो इसका अभ्यास आप जरूर करें। अब मैं आपको कुछ हाथ की 2-3 मुद्रा दिखाती हूँ जो हमें इस पीरियड में बहुत हेल्पफुल रहती हैं। फर्स्ट है जलोदर नाशक मुद्रा। ब्लोटिंग, वाटर रिटेंशन, इसकी समस्या में हमें काम आती है। स्वेलिंग में भी बहुत ये फायदा देती है। कैसे करनी है? हम हाथ ले रहे हैं। फर्स्ट जो फिंगर है ये छोटी, ये मैंने अंगूठे के एंड में लगाई है और अंगूठे से इसी फिंगर को दबाया है। बाकी की 3 उंगलियां स्ट्रेट रखी है। ये पोजीशन, यहाँ मुझे टिकलिंग सेंसेशन थोड़ा महसूस करना है। ये है जलोदर नाशक मुद्रा। इसमें कुछ देर बैठे। अगर आपको ये समस्या है तो ये जरूर फायदा देगी। नेक्स्ट जो है मुद्रा, वो हमें एक माइंड में कामनेस लाने के लिए और हमारा इमोशनल और प्रैक्टिकल जो नेचर है उसको बैलेंस करने में मदद करती है। किस तरह करना है? पहले तो हम कुर्सी पर बैठ के या नीचे बैठक मार के कर सकते हैं। दोनों इंडेक्स फिंगर और थंब टिप टू टिप मैंने ज्वाइन किए हैं। ज्ञान मुद्रा। बैक को स्ट्रेट रखा है। ये मैंने राइट हैंड लिया नेवल के तरफ, दूसरा लिया चेस्ट, बिल्कुल हार्ट के बाहर। अब मैंने ये पोजीशन रखी है। सांस बिल्कुल नॉर्मल है और अंदर देखिए, स्लो ब्रीदिंग रखिए। माइंड को काम करने में हमें इसकी काफी सारी मदद मिलती है।
अब हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मैं आपको भ्रामरी अलग मुद्रा में करने के लिए बता रही हूँ। तो फर्स्ट मुद्रा बताती हूँ। मुद्रा है अंजलि मुद्रा। अंजलि मुद्रा, ये देखिए दोनों हाथ मैंने आगे रखे हैं, ये रेखाएं जॉइंट की हैं। बंद करके हम जैसा नमस्ते करते हैं इस तरीके से करता है। हमारी ब्रेन का राइट और लेफ्ट साइड जॉइंट हो रहा है। अब ये मैंने मुद्रा अंगूठा रखा चेस्ट के बीच में चिपका के, पोजीशन स्ट्रेट लिया है। एक मुझे अंदर से ही सिक्योर फीलिंग लग रहा है और इस पोजीशन में भौरे जैसी हमिंग साउंड मुझे करना है 5 से 11 बार। मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। शांत मन से आंखें बंद करें, मुद्रा प्रॉपर ली है, सांस ली, इस तरीके से सांस खत्म होने तक अंजलि मुद्रा में आप भ्रामरी का अभ्यास करें, जिससे सबकॉन्शियस फियर, फोबिया, एंजाइटी ऐसे प्रॉब्लम हमें जो आते हैं इसमें मदद होती है। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ आपके पहचान में अगर किसी को ज़रूरत है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और फिर से आगे के वीडियो में मिलते हैं। मैं दीप योगा की तरफ से दीपा आपका फिर से धन्यवाद करती हूँ। स्टे फिट, योग कीजिए। नमस्ते।